हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव जो है इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। हर साल एग्जाम में आता है, अधिकांश बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो आइए इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हम लिखे हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, अब देखिए यहां पर कोई बिंदु ए है, यहां पर कोई बिंदु बी है। ठीक है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और यहां पर हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, प्लस क्यू आवेश। हमने क्या परिभाषा में देखिए क्या है, वह व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, देखिए आवेश देखिए बराबर रहेगा, आवेश होगा वो समान परिमाण का होगा, समान मात्रा का होगा, लेकिन चिन्ह में क्या होगा? विपरीत होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर हम समझाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि यहां पर कोई बिंदु ए है, यहां पर कोई बिंदु बी है। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु ए है, यहां पर कोई बिंदु बी है। इस पर मान लेते हैं कि 3 कूलम आवेश दे दिए बिंदु ए पर, बिंदु बी पर मान लेते हैं कि 3 कूलम इस पर भी आवेश दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनका परिमाण यानी मात्रा क्या है? समान है कि नहीं है? बोलिए समान है। लेकिन क्या होता है, एक माइनस में होगा तो एक क्या होगा? प्लस में होगा। यही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए हमने क्या लिखवाया है कि देखिए यहां पर लिखे एवं विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, देखिए विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, इन दोनों आवेशों को देखिए यहां पर, देखिए यहां पर मान लिया जाए, यहां पर, ठीक है, यहां पर समझते हैं। अब इन दोनों आवेश को मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा है ना, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा ए बी है, ये जो रेखा है इसको द्विध्रुव का क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। तो आइए समझते हैं, आगे देखिए। तो मान लिया जाए कि यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है। इस पर बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है यानी लंबाई है, इनको हम 2l द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? 2l द्वारा। किसके द्वारा? 2l द्वारा। ठीक है, 2l कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ करेंगे, आधा आधा। मान लिया जाए कि इसको हम मध्य बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में, बीच में। ठीक है, तो बताइए जब इसको मध्य बिंदु मान लेंगे, तो यहां पर मान लिया जाए कि कोई बिंदु ओ है, जहां मध्य बिंदु को हम मान लिए वो मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए? ओ। तो इस परिस्थिति में टोटल लंबाई 12 है, तो यहां ए से वो तक की लंबाई क्या होना चाहिए? बताइए, बताइए ए से बी तक की लंबाई कितना है? 12 है। तो यहां से ए से ओ तक की लंबाई क्या होगी? बोलिए, एल होगा, एल होगा। अरे यहां से देखो मध्य बिंदु मान लिए है, एक तरफ देखिए, भाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, चलिए इसको मानते हैं। ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, कि इसकी टोटल लंबाई 2 मीटर है, तो आधा लंबाई कितना होगा? टोटल लंबाई 12 है, 12 है,
इसको हम आधा काट देंगे, आधा आधा कर देंगे, तो हाई एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ठीक है। तो देखिए इसकी पूरी लंबाई को क्या माने है, 12 माने है, माने यहां से यहां तक की दूरी को क्या माने है, यानी ए से बी तक की दूरी को क्या माने है, 12 माने। अब आगे समझते हैं। इसमें माना क्या जाएगा, मान लिया जाएगा, माना जाएगा कि ए भी एक द्विध्रुव घूर्ण है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, ठीक है, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं, ठीक है, 12 पर रखे गए। तब समझते हैं आगे। अब देखिए पहले एक मिनट, देखा यहाँ पर हम बताए हैं बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं, मतलब ये जो माने न्यूनतम दूरी होता है, बहुत छोटा दूरी होता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत कम दूरी को हमने 12 द्वारा व्यक्त किए हैं कि 12 दूरी पर रखा गया है। इन दोनों आवेशों के देखिए ए और बी के बिंदु है, इनके बीच की दूरी को क्या माने है, 12 माने, ठीक है। अब समझते हैं अब क्या होता है, अब इसमें और बात आता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक आवेश होता है, इन पर देखिए दो आवेश है, एक माइनस क्यू और यहां पर एक प्लस क्यू है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला इसका, एक आवेश और इनके बीच की दूरी, मतलब एक आवेश माने आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। या द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो आगे इसमें समझते हैं। इसमें एक और बात कहता है क्या, यहां पर दिखाई देगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एक आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, एक आवेश अगुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो मान लिया जाए कि कोई एक आवेश है, एक आवेश है कोई, मान लिया जाए आवेश को Q द्वारा व्यक्त कर दिए, किसके द्वारा, Q द्वारा, ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए, अब माइनस Q है यहाँ पर क्या है, प्लस Q है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या माने है, 12 माने है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, Q इंटू 12। अब एक मिनट आगे समझिए क्या। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको P द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, P द्वारा, किसके द्वारा, P द्वारा व्यक्त किया जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण को किसके द्वारा, P द्वारा। तो इस प्रकार से देखिए, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर इसको हम सूचित करें किसके द्वारा, P द्वारा या म्यू द्वारा भी सूचित किया जाता है, ठीक है, इसको P द्वारा या म्यू द्वारा। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जगह पर यहाँ पर स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं, क्या P लिख दिए। अब देखिए Q जो कहते हो, Q जो कहते हो इंटू 12 जो के, इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या निकला, P बराबर Q इंटू 12। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर गया, P बराबर Q इंटू 12। इसमें Q क्या है, आवेश है, 12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है।
अब इसमें देखिए इसका मात्रक जानेंगे, तो मात्रक क्या होगा इसका, आइए समझते हैं मात्रक। देखिए मात्रक यहीं से निकाल लेंगे, मात्रक कहां से निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब देखिए 12 क्या है, एक लंबाई है यानी दूरी है, दूरी के मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर क्या होना चाहिए, कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे है, यहां पर हम लिख देते हैं, इसका सदिश रूप लिख देते हैं इस प्रकार से, या वेक्टर पी बराबर क्यू इंटू 12 भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक सदिश राशि होता है, कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है, हैं? तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, P बराबर क्यू इंटू 12, ठीक है। तो इसको नोट करिए, मिटाएंगे हम। अब इसका एसआई मात्रक लिखेंगे, ठीक है, भी लिखेंगे, सब लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं, यहाँ पर लिख देना है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि, एक और राशि सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एवं इसका एसआई मात्रक एसआई मात्रक